Hello everyone, I am Nidhi Gupta. Today we will do lesson 10 Our Forest Will from Cordoba book. Do you know what is forest? Forest क्या होता है बेटा? Forest where a lot of trees grows nearest to each other. जहाँ पर बहुत सारे trees एक साथ एक दूसरे के आसपास grow करते हैं like this. You can see over here so many trees are growing together nearest to each other, है ना? At one place there are many trees and most of them are nearest to each other. Some of them form a canopy also. Okay. Now the natural vegetation. In this chapter we will read about forest wealth. वेल्थ से मीन क्या होता है? वेल्थ से मीन क्या होता है कि हमारी वेल्थ कितना, हम उसमें कितने अमीर हैं, हम कितनी रिचनेस है हमारी उस चीज में, कितने ज्यादा है हमारे पास, है ना? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट इट इज वेरी सेड टू नो दैट अवर इंडिया इज लैकिंग बिहाइंड ओवर फॉरेस्ट वेल्थ. लेट्स टॉक अबाउट इट. The natural vegetation of an area includes its forest wealth. Natural vegetation क्या होती है बेटा? Natural जो vegetation, जो plants हमें nature से मिलते हैं, by naturally वो grow होते हैं अपनी climate में, they are natural. It's called natural vegetation. ठीक है? The natural vegetation of an area includes its forest. Natural vegetation के अंदर क्या आता है? Forest wealth. Okay, wealth, I told you what is wealth. A forest is an important natural resource. As you know कि forest से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो forest क्या है? हमारे लिए बहुत important है, and it gives us oxygen also. In this pandemic time, you know the importance. You all know how important the oxygen is for us, है ना? So a forest is an important natural resource. It has been calculated that a country must have 1/3 of its total area under forest. अब आपको ये बोला गया है कि जो कंट्री है, एक कंट्री में 1/3 एरिया किस चीज का होना चाहिए? फॉरेस्ट का. डू यू नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रैक्शंस? लुक ओवर हियर. इफ you have they are saying कि it's a country and where we have distributed third part for forest. 1 2 and 3. 1 2 3. So 2 part is for other things and 1 part will be for forest, and it is divided into 3 parts. 1 2 3. Okay. So they are saying the 1/3 part should be for forest wealth. 1 part हमारा किस चीज के लिए होना चाहिए? फॉरेस्ट के लिए, कि वहां पर सिर्फ फॉरेस्ट्स ही होने चाहिए. नो होम्स, नथिंग, नो बिल्डिंग्स, नो इंडस्ट्रीज शुड बी देयर. देयर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फॉरेस्ट. ओनली जंगल होना चाहिए. जंगल बोलते हैं. यस, आई फॉरगेट टू टेल यू, फॉरेस्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जंगल, जो कि घने होते हैं, डेंस होते हैं, है ना? But in India, only 1/5 of its total area is covered with forest. सिर्फ 1/5 पार्ट जो है इंडिया में फॉरेस्ट का किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से. जबकि 1/3 होना चाहिए, बट इंडिया में क्या रह गया है? 1/5. इसके और पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स हो चुके हैं इंडिया में फॉरेस्ट के. नाउ काउंट 1 2 3 4 5 पार्ट्स. 5th पार्ट हो गया है. कहाँ 1/3 पार्ट होना चाहिए और कहाँ 5th पार्ट हो गया है फॉरेस्ट का इंडिया में. सो हमें उसकी देखभाल की बहुत जरूरत है. किसकी? वी हैव टू टेक केयर अबाउट फॉरेस्ट वेल्थ. ओके. नाउ forests are also an important natural resources. Forests are and its products are useful to us in following ways. Forest जो है क्या है? important natural resource है. natural resource है because it is given by the nature. nature हमें देती है ना? हम लोग उसको उगाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं.
बट हमें नेचर से ही तो ग्रीनरी मिलती है ना। देखो उसमें धूप उसको नेचर से मिल रही है, उसको हवा नेचर से मिल रही है, सॉइल इट इज गिवन बाय द नेचर, है ना। उस ये सब चीज़ें क्या किस लिए चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, है ना। तो वो चीज़ें मिल जाएं तो वो इजीली ग्रो करती हैं, तो नेचर से मिला है ना, नेचुरल थिंग है ना। सो वी हैव टू शुड प्रोटेक्ट देम एंड टेक केयर ऑफ अवर nature. And as I always explain you about the index also, later on we will read about this types of forest के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम uses पढ़ेंगे पहले, अभी हम uses के बाद फिर types of forest पढ़ेंगे। tropical rain forest, tropical deciduous forest, thorn forest and mountain forest। बेटा ये इंडेक्स है, ये वाले टाइप के ट्रीज जितने भी इसमें शो कर रहे हैं, देखो इधर ग्रे पार्ट में इस टाइप के ट्रीज जितने शो कर रहे हैं वो क्या है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओवर हेयर इट्स अ बॉर्डर इन द साउथर्न पार्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसके बीच में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट भी है। यहाँ पर ये जितना आप लाइट ग्रीन कलर देख रहे हैं ये सारा क्या है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। थॉर्न फॉरेस्ट ये आपका थॉर्न फॉरेस्ट हो गया है, ठीक है। और ये जो लाइट ग्रीन में दिख रहा है आपको दिस इज माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, जो माउंटेन्स के ऊपर ग्रीनरी उगती है वो वाली। आई विल टेल यू what type of forest is this, but this map shows where we can find the types of forest at which place. This is covering गुजरात, है ना। ये देखो यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये सारा ही पार्ट आ गया पूरा का पूरा आपका डिसिडियस में। और ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मोस्टली बॉर्डर लाइंस कवर कर रहा है ना। और थॉर्न फॉरेस्ट आपका ये है ना, दिस इज योर येलो वाले में, जहाँ पर येलो पार्ट है वो आपका थॉर्न फॉरेस्ट है। और माउंटेन फॉरेस्ट इज लाइक माउंटेन शेप, इज ऑफ माउंटेन शेप। ये देखिए ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट, और ये आपका रेन फॉरेस्ट, दिस इज रेन फॉरेस्ट, दिस इज रेन फॉरेस्ट, दिस इज माउंटेन। जम्मू कश्मीर में आपका माउंटेन फॉरेस्ट है ना, लाइक दिस। एंड व्हाट अबाउट द यूजेस, आप बताओ मुझे क्या कहाँ पे आपका प्लांट्स यूज होते हैं। अभी देखो इसका आपको जड़ी बूटियाँ, जब आपको बुखार हो जाता है तो मम्मी आपको तुलसी की चाय पिलाती हैं, है ना, तुलसी अदरक की चाय पिलाती हैं, या आपको तुलसी अदरक को कूट के देती हैं, शहद में मिला के देते हैं, है ना। तो वो क्या हो गए हमारे हर्ब्स, दे गिव्स अस स्पाइसेस। आपकी मम्मा जो खाने में स्पाइसेस यूज करती हैं, कौन से स्पाइसेस यूज करती हैं, सोचो सोचो। यस, टर्मरिक, चिली, रेड चिली, ग्रीन चिलीज, है ना, कोरिएंडर, ऑल दिस। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, धनिया, मेथी, और आपका हल्दी, लाल मिर्च, है ना। ये सब क्या हो गए आपके स्पाइसेस हो गए। एंड मेडिसिनल यूज ऑल्सो, इनका मेडिसिन में भी यूज होता है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स, लाइक हर्ब्स मैंने क्या बताया आपको, तुलसी, मेथी और ये धनिया, ये चीज़ें आपकी हर्ब्स में आती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपकी लेमन ट्री, लेमन ग्रास, ये भी हर्ब्स में यूज होता है। दे प्रोवाइड अस शेल्टर, हमें शेल्टर प्रोवाइड करती है टू वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ट्रीज पे, प्लांट्स पे ही रहते हैं, लाइक बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स लिव्स ऑन ट्रीज, दे बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज ओनली, है ना। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो अपने नेस्ट कहाँ बिल्ड करेंगी। मंकीज लव टू सिट ऑन ट्रीज, वेयर दे डू सिट, ओके। दे प्रोवाइड हार्ड वुड, हमें कुछ प्लांट्स हार्ड वुड देते हैं, वेयर एज सम प्लांट्स प्रोवाइड अस फॉर सॉफ्ट वुड, ठीक है, हार्ड वुड। For constructing, hardwood is used for constructing buildings, furniture and tools. देख इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा पूछे भी जा सकते हैं कि what is the difference between hardwood and softwood, or you can be asked like कि tell me the uses of hardwood and softwood, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, every time it is used to
कम। दे प्रोवाइड हार्डवुड फॉर, हार्डवुड किस लिए यूज होती है? अब मजबूत चीजें बनाने के लिए होगी ऑफकोर्स। क्या क्या? कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड टूल्स। हमें बिल्डिंग्स बनाने में काम आती है। जहाँ ये आपके हिल स्टेशन होते हैं वहां पर मोस्टली वुडन सीलिंग्स होती हैं, वुडन फ्लोर्स होते हैं, है ना, तो बिल्डिंग्स को बनाने में काम होता है। फर्नीचर आपको भी पता है, आपके सोफाज, टेबल चेयर्स, है ना, क्लासरूम के टेबल चेयर्स सब आपके किससे बने होते हैं? फर्नीचर वुडन से, मोस्टली वुडन से ही बना होता है। आजकल आयरन भी यूज होने लगा है, बट वुडन से मोस्टली यूज होता है। टूल्स बनते हैं, आपका हैमर, आपका जो हैमर के पीछे की लकड़ी होती है लगी हुई, वो किससे होती है? वुडन होती है ना। दे प्रोवाइड अस सॉफ्टवुड। अब सॉफ्टवुड का क्या यूज होगा देखते हैं, चलो। अब कुछ लाइट वेट वाला ही होगा, सॉफ्टवुड है तो। इज यूज टू मेक थिंग्स लाइक पेपर एंड मैच स्टिक्स। पेपर जो आप, जिसपे आप लिखते हो, जिसमें आपकी बुक प्रिंट होती है, दिस इज योर पेपर। एंड मैच स्टिक्स, व्हाट इज मैच स्टिक्स? माचिस की तिलियां। फॉरेस्ट हेल्प अस टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके फॉरेस्ट नहीं रहेंगे ना बेटा, यहाँ से ये जो पेड़ होता है ना, ये आपकी सॉइल को पकड़ के रखता है। कोई भी एक पेड़ जो होता है आपका, लाइक दिस, आपका ये पेड़ है, इसकी जो रूट्स हैं, अब ये बड़ा ट्री है और ये दूर दूर तक फैली होती हैं, और जो इसके नीचे की मिट्टी होती है ना, ये पेड़ इस मिट्टी को, पेड़ की जो रूट्स हैं वो उस मिट्टी को कस के पकड़ के रखता है, उसको टाइटली पकड़ के रखता है, ताकि वो जो ट्री आपका हिल सके और मिट्टी जो है उसमें पकड़ी रहे। अगर आप इसको पेड़ को उखाड़ोगे तो वो सारी मिट्टी वेस्ट हो जाती है। इरोजन मतलब बर्बाद। इरोजन मतलब क्या हुआ क्या बेटा? इरोजन। इरोजन मतलब बर्बादी, मिट्टी की बर्बादी होती है अगर हम जितने ज्यादा उखाड़ेंगे। कभी आप एक छोटे से प्लांट को टियर करके देखना, ग्रास को ना, तो आप देखोगे जब आप छोटी सी, एक पतली सी छोटी सी रूट्स वाले प्लांट को भी अगर आप निकालते हो तो उसमें काफी सारी मिट्टी लगकर आती है ना, तो वो क्या होता है फिर? वो सॉइल की वेस्टेज होती है। इरोजन मतलब वेस्टेज, बर्बादी करना उसकी। और जब वो मिट्टी बिना किसी पकड़े नहीं रहेगी तो वहां पर पानी जो, और जो ये फ्लड क्यों आता है? फ्लड इसलिए आता है क्योंकि जो पानी है वो रूट्स अपने अंदर सोख लेती हैं पानी को, ज्यादा से ज्यादा पानी को। बट जब वहां पर पेड़ होगा ही नहीं, उसको अंदर खींचेगा नहीं, तो फिर फ्लड्स आने के चांसेस भी ज्यादा आएंगे। वो पेड़ जो है पानी को रोके रखेगा। अगर वहां पर पेड़ ही नहीं होंगे तो वो पानी को रोकेगा नहीं और फ्लड्स इजीली आएंगे। फॉरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट्स क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेनफॉल। हाँ, अब जब बारिश, गर्मियां आती हैं तेज, तो लोग प्लांट्स क्यों लगाते हैं ज्यादा? ताकि वो प्लांट्स जो है क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं और बारिश लाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादातर प्लांट्स लगाए जाते हैं। फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर। फॉरेस्ट प्योरीफाई करता है एयर को। यू नो, प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन एंड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, पॉपुलेशन ज्यादा है, गाड़ियां, व्हीकल्स ज्यादा चल रही हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो सब छोड़ती हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक कर लेंगी और हमें क्या देंगी? ऑक्सीजन। तो इससे क्या होगा? फॉरेस्ट जो है एयर्स को प्योरीफाई करेगा, और जिससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेक ग्लोबल वार्मिंग को भी चेक करेगा। नाउ फिलअप्स क्विक रिविजन क्वेश्चंस। 1/5 of India is covered with forest. We read it before कि इंडिया का कितना पार्ट फॉरेस्ट का है? 1/5. फॉरेस्ट गिव्स अस सॉफ्टवुड टू मेक थिंग्स लाइक, फॉरेस्ट क्या देता है हमें? सॉफ्टवुड। क्या क्या चीजें बनाते हैं हम उससे? पेपर एंड मैच स्टिक्स। देखो मैंने आपको बोला था ना किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सॉफ्टवुड से क्या बनता है और हार्डवुड से। सॉफ्टवुड से सॉफ्ट चीज बनेगी, पेपर एंड मैच स्टिक्स। Okay, let's turn the page. Now types of forest. आपके अब आ गया है types of forest. As we read before, where do we find these forest in the map? Now we will read about these forest. First one is evergreen forest. Evergreen से आपको clear हो रहा होगा कि क्या होता है। Evergreen means जो हमेशा green रहे। Evergreen means that remains green forever. हमेशा के लिए green रहता है। This is the picture shown in your book and of an evergreen forest. You can see
कितना डार्क है, देखो कितना डेंस है, धूप भी उसमें से अच्छे से झांक नहीं पा रही है ना। बिल्कुल घना होता है, ऊपर से भी एक शेड सा बना होता है ट्रीज का इसमें, उसको हम कैनोपी कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर शेड सा, ट्रीज का शेड सा बना होता है, बिल्कुल घना होता है, एकदम टाइटली यहाँ पर ट्रीज होते हैं एक बिल्कुल पास पास। ठीक है, और ये है एवरग्रीन, इसको फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर रिमेन्स हमेशा ग्रीन रहता है, कभी भी इसके पत्ते नहीं झड़ते हैं, हमेशा ही ग्रीनरी रहती है यहाँ पे। अब इस जगह का क्लाइमेट कैसा रहता है, लेट्स सी। अनदर नेम फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमने अभी पीछे मैप में पढ़ा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नेम से, है ना। तो ये इन फॉरेस्ट को, एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम दूसरा नेम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यू शुड रिमेम्बर दिस कि उसका अदर नेम क्या होता है। एग्जाम्स में आपसे एवरग्रीन फॉरेस्ट का नेम देकर भी पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलकर भी। ओके, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स। ये कहाँ मिलते हैं हमें, जहाँ बहुत गर्मी होती है और गीला रहता है, मतलब यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा अच्छी होती है। द slopes of western Ghats, hills of northern eastern part of our country and the Andaman and Nicobar Islands have dense evergreen forest. इस एरिया में आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। कहाँ पे, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट में, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसमें कैसे फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स घने, बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं। All these places are hot and receive a lot of rainfall. As you have read here कि hot होता है और wet regions होते हैं। wet regions गीले, wet means गीला, गीले तभी होंगे जब वहाँ पे rainfall होगी, rainfall होगी वहीं पेड़ लगेगा, सूखे में तो लगेगा नहीं, है ना। तो hot और wet regions होते हैं और जिसको हम hot and receives a lot of rainfall. At the name suggest, जैसा कि आपका नेम बोला गया है, the trees of this forest remain green throughout the year. These trees are tall. अब ये कैसे होते हैं, ग्रीन तो हमेशा रहते हैं, मैंने I told you, और इनके यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, वेरी टॉल, खूब लंबे लंबे होते हैं। ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह बना होता है, एक छत, जो उस पेड़ जो है पूरा अम्ब्रेला की तरह फॉर्म। आप कभी बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से आपके रोड साइड में आमने सामने ट्रीज लगे होते हैं बहुत सारे एक साथ लगातार कंटिन्यूएशन में, तो वो ऊपर आपके ऊपर एक अम्ब्रेला सा बना देते हैं, है ना, केव सी बन जाती है टनल टाइप की, तो उस टाइप से एक अम्ब्रेला सा बन जाता है। बट यहाँ पर तो ट्रीज बहुत घने घने होते हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल ही trees are tall, have an umbrella shaped canopy or cover on the top. The wood of these forests are very hard. Mahogany, rosewood, ebony are some important varieties of evergreen trees. A huge variety of ferns, climbers and bamboo also grows in these trees. अब ये वाले ट्रीज जो हैं टॉल होते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और पूरा टॉप उनका कवर्ड रहता है, एक दूसरे ट्रीज का शेड बना रहता है। वुड इनकी कैसी होती है, हार्ड होती है। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से ट्रीज होते हैं, ये मैगनी, रोजवुड, एम्बॉनी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। इनमें से कुछ ये एवरग्रीन ट्रीज ये वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैगनी, rosewood, ebony and some important varieties of evergreen trees. इनमें से कुछ ferns, climbers, bamboos भी होते हैं। bamboos कौन से होते हैं, लंबी लंबी, ऐसे ये जैसे ये आप देख रहे हो लंबी लंबी ये ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी स्टेम्स होती हैं उनकी, पतली पतली, ठीक है, उस टाइप के बैम्बूज होते हैं। ओके, क्लाइंबर्स जो आपकी बेलें होती हैं ऊपर ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, पेड़ के ऊपर ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। फर्म्स, ठीक है, फर्न्स क्या होती हैं, जो आपके घरों में भी लगी होती हैं। नाउ डिसिडियस फॉरेस्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ऐसा कि मानसून फॉरेस्ट नेम है, तो मानसून से मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, है ना। मानसून रेनी सीजन को ही कहते हैं ना, तो इसलिए मानसून से मीनिंग क्या हो गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, डिसिडियस फॉरेस्ट।
They are found at the foothills of the Himalayas, Shadris and north-eastern part of the Indian Peninsula. कहाँ पे मिलते हैं? फुट हिल्स मतलब हिमालयाज़ के टॉप में मिलते हैं. शायद्रीज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिसुला. दीज फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ अवर कंट्री. हमारी कंट्री का मैक्सिमम पार्ट भी कवर करते हैं. अनलाइक द एवरग्रीन फॉरेस्ट के जैसे नहीं होते हैं. द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स. उसमें कभी भी लीव्स शेड नहीं होती हैं, कभी भी पत्ते झड़ते नहीं हैं. इसमें मगर झड़ते हैं. कब? वंस इन अ ईयर, साल में एक बार. कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके? टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, मेहू, सिमल एंड बैम्बू आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. ओके, नाउ थॉर्न फॉरेस्ट. Thorn forest grows in areas that receive very less rainfall. यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. अब जहाँ कम बारिश होती है what are those states? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में होती है. बट राजस्थान और गुजरात में कम होती है, बहुत कम होती है. They grow in deserts. कहाँ उगते हैं? डेजर्ट्स में. Regions of Rajasthan, Gujarat and Haryana. These forests have trees with long roots. इनकी roots कैसी होती हैं? बहुत लंबी होती है. That go deep into the soil. जो पूरा soil में होती है, मतलब उसकी roots जो है मिट्टी में काफ़ी नीचे तक रहती है. ठीक है. थिक होती है. बाग्स मतलब उसके जो तला, जहाँ पर बाग्स क्या हो गया बेटा? ये वाली चीज़ जो ये पेड़ के नीचे का होता है ना तना, उसको हम बोलते हैं बाग्स. उसकी वो कैसी होती है? मोटी होती हैं. शार्प थॉर्न्स मतलब तीखे कांटे होते हैं. और मॉडिफाइड लीव्स होती हैं एंड स्मॉल लीव्स विच इन टर्न प्रिवेंट वाटर लॉस. जो कि क्या करती है? पानी जो है उसमें ख़त्म होने से बचाती है. फ्रॉम द सरफेस. These plants and trees can survive without water. ये plants और trees जो हैं पानी के बगैर भी survive कर सकते हैं लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक. इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बबूल, विंड, वाइल्ड पाम्स, केकर आर द मोस्ट पॉपुलर ट्रीज ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट. नाउ टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट कौन से होते हैं? टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट. इनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं. ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? दे आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ रिवर्स एंड एरियाज विच आर सबमर्ज्ड इन सी वाटर. ये कहाँ पर होते हैं? ज़्यादातर रिवर्स में. डेल्टास ऑफ रिवर मतलब पानी की बिल्कुल गहराई में होते हैं. और सबमर्ज्ड इन सी वाटर या फिर सी वाटर के अंदर होते हैं, ढके रहते हैं. These forests can survive in both fresh water में भी रह सकते हैं और salt water. The deltas region of Ganga and Brahmaputra are full of such forest. गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन जो है वो आपके डेल्टास इन फॉरेस्ट से भरे रहते हैं. इनका एग्जाम्पल है सुंदरी ट्रीज ग्रोज हेयर इन सुंदरबन डेजर्ट्स. सुंदरी ट्रीज जो हैं इसका एग्जाम्पल है. इट्स वुड इज़ यूज टू मेक बोट्स. और इसकी वुड्स किस लिए यूज़ होती हैं? बोट्स. नेचुरल जब पेड़ पानी में उगते हैं तो उनकी वुड को असर नहीं होता होगा पानी का, इसलिए इन ट्रीज़ के वुड से क्या बनेंगी? बोट्स. और इसका सुंदरबन नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्री. सुंदरबन डेजर्ट जो है आपका इन सुंदरी ट्रीज के बाद ही बोला है. दिस ट्री बिलोंग्स टू द मैंग्रोव फैमिली. मैंग्रोव फैमिली से बिलोंग करते हैं ये वाले इस टाइप के ट्रीज. नाउ माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट से भी हमें क्लियर हो रहा है माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ होगा? जो माउंटेन्स में लगते हैं. माउंटेन फॉरेस्ट आर नेम टेल्स अस आर फाउंड इन हिमालयाज रीजन एंड पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया. और कहाँ होते हैं? साउथ इंडिया में. सम ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव द कॉन्फिशियस वेराइटीज विच बियर कॉन्स, चेर, देवदार, फिर चेस्टनट, सिडार, पाइन, स्प्रूस.
आर द ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? हिमालयाज में, है ना। और कौन से हैं? इसका पार्ट क्या है? नीलगिरी हिल्स, जो कि साउथ इंडिया में, इंडिया के डाउनवर्ड साइड साउथ में ये पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? चीड़, देवदार, बीच, चेस्टनट, cedar, pine and spruce are the trees found in this forest. These trees are tall, लंबे होते हैं, have pointed होते हैं, sharp needle shaped leaves, pointed leaves होती हैं, sharp needle leaves होती हैं। Therefore the snow does not grow on the trees. इसलिए यहाँ पर आपने हिल स्टेशंस पे देखा होगा, वहाँ पर जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड होती हैं। लुक हियर, देखो कितना पॉइंटेड है उनकी लीव्स को। अगर आप ध्यान से देखेंगे उनकी लीव्स पॉइंटेड होती हैं, जिसकी वजह से स्नो जो है वहाँ पर स्टे नहीं करती है, स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की लीव्स जो है निडल लीव्स होती हैं और स्नोज पे गैदर नहीं होती है, इकट्ठी नहीं होती है। वुड ऑफ दिस ट्रीज इज़ यूज टू मेक पेपर, और इसकी वुड जो है पेपर बनाने के काम आती है। Thank you for today. Rest of the lesson we will do in part 2, video part 2. Okay, thank you. Bye.